तो आज हम पढ़ने वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं सृष्टि? अगर एक इवेंट हो रहा है तो दो इवेंट्स हो रहे सपोज, तो एक का क्या प्रोबेबिलिटी है, सपोज 1/2। अगर दूसरा इवेंट हो रहा है तब जाके जब हम दूसरा इवेंट पक्का है कि होने वाला है, हो गया है वो, और तो एक ही प्रोबेबिलिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। हाँ सही। तो बेसिकली एक इवेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नाम से पता चला कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट है। कि अगर ये एक्स इवेंट हो रहा है तो वाई इवेंट भी होगा, बट उसका कुछ आउटकम्स में चेंजेस नहीं होगा, लाइक प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगा, उसका उतना ही रहेगा। इसमें अगर तू ऐड करेगी और एक वेरिएबल, लाइक इफ यू ऐड के, तो इसका प्रोबेबिलिटी कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम, नहीं। चेंज नहीं होगा। हाँ बट इसके इस एग्जाम्पल में वो इंडिपेंडेंट है, अगर तू एक और ऐड करेगी तो उसका डिपेंडेंट हो जाएगा वो। डिपेंड करेगा। हाँ बट इस एग्जांपल में वो इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ यस। उसका इंडिपेंडेंट का भी कंडीशन रहता है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये होल्ड हो रहा है तो ये वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये एक इवेंट है, तो मैंने अपना नाम ही लिया है, SSS नाम ही लिया है, जैसे खेलते हैं। तो दिस इज सैंपल स्पेस इस इवेंट का, और P of x will be एस और ए डैश होगा, विल बी 1/। S और A dash। हाँ P of y will be A dash A and C। A dash A and C। तो ये होगा P of x और P of y। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल इवेंट क्या होता है। अगर y हो रहा है इन लाइक x में x हो रहा है, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये होता है x बार बार, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y हो रहा है, x का क्या प्रोबेबिलिटी कि वो y में आए, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग P of x और y देखेंगे क्या होगा। तो इसको हम लोग बोले तो P of x और y हुआ है। x का क्या प्रोबेबिलिटी है कि y में है। हाँ तो दिस इज 1/3। हाँ एंड ये 1/3 है। P of y of x इज कि x हो रहा है, y का क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आए 1/2। तो अगर इंडिपेंडेंट चेक करना है तो इंटरसेक्शन क्या होगा 1/6। हाँ हाँ यस यस। P of x intersection y will be 1/6। तो वो कंडीशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे तो वो कंडीशन इंडिपेंडेंट का होता है। नहीं, P ऑफ A और P ऑफ B को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाला ना, हाँ वो आएगा। यस इंटरसेक्शन है। हाँ सही है। तो अगर तू इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगी तो 1/6 होगा। 1/6 इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये इसको प्रूव करेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है P of x इंटरसेक्शन y ऑफ P of y। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए वो P of y हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ P of x हो जाएगा। हाँ तो बेसिकली इसको हम लोग इस इवेंट को हम लोग लिख सकते हैं P of x, क्योंकि ये इक्वल टू ये होगा। हाँ फिर P ऑफ x और इसको यहाँ पे भेजेंगे। हाँ नहीं उसको वहाँ पे भेजेंगे, P ऑफ x y को P ऑफ x के तरफ, तो P ऑफ x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू P ऑफ x इंटू P ऑफ y। हाँ हाँ तो P of x into P of y is P of x intersection y हो जाएगा। हाँ ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन है। हाँ तो इससे हम लोगों को P of x और y प्रूव हुआ। हाँ सेम गोस फॉर P of y x। हाँ y यस बार x। हाँ अब सेम हम ही। प्रूव करेंगे P of x बार y। इसका मतलब है कि x y का इवेंट y हो रहा है, बट x नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ये मून हो जाएगा, कि y हो रहा है पूरा। हाँ हाँ x नहीं होना चाहिए, तो बोला तो ये पार्ट नहीं होना। हाँ तो यस। only this part is happening। उसका और उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वही होना चाहिए। हाँ तो
उसका इंटरसेक्शन देगा तो यही होना चाहिए. हाँ तो दिस विल बी 1/6. हाँ. 2/6 probability. हाँ 2/6 2/6 होगा, विच इज अगेन 1/3. which is 1/3. हाँ एंड इस केस में इसका प्रूफ देखेंगे क्या. हाँ तो इसमें ये नहीं हो रहा है, x नहीं हो रहा है, हाँ. तो 1 माइनस p of x माइनस वो p of y माइनस p of x इंटरसेक्शन y. यस बाई p of y. बाई p of x y. हाँ तो इस केस में हम लोग हाँ वो x. क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है x इंटरसेक्शन को p of x into p of y. So this will be p of y minus p of x into p of y by p of y. p of y कटा. So this will be 1 minus p of x. तो this will be p of x bar. तो x नहीं हो रहा है. हाँ अगर ये इंडिपेंडेंट केसेस है तो ये पॉसिबल है, वरना नहीं होगा. हाँ. अभी ये हमने देखा, अभी हम देखेंगे p of x bar. सेम गोस x bar x and y bar. सेम गोस फॉर p and y bar bar x. हाँ इसके लिए भी सेम ही होगा. हाँ. तो इस केस में क्या होगा, x हो रहा है, y नहीं होगा. हाँ तो इसका प्रोबेबिलिटी वो 1/6. नहीं वो x इतना. हो रहा है, y नहीं हो रहा है. हाँ तो सिर्फ ये पार्ट होगा. हाँ यस 1/6. हाँ 1/6 हाँ. होगा. x हो रहा है 1/2 होगा 1/2. 1/2 होगा. 1/2 होगा ना. हाँ हाँ 1/2. तो अभी इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे. तो अभी फिर से इसको लिखेंगे इसके टर्म्स में. p of x into p of y. This will be p of x minus p of x. फिर से p of x कटा. 1 minus p of y is equal to p of y bar. तो इससे भी प्रूव हुआ है कि यही होगा. अभी हम लोग और एक देखेंगे, वो है p of x bar y bar. जब y नहीं हो रहा. ओके. जब x और y दोनों नहीं होते हाँ हाँ हाँ. वो अलग केस देखेंगे. इसका मतलब है कि x भी नहीं हो रहा है, तो ये पार्ट भी नहीं हो रहा, x बार नहीं हो रहा बोले तो दिस पार्ट इज हैपनिंग. हाँ ये पार्ट. हाँ हाँ. हाँ. एंड y बार भी नहीं हो रहा. y बार हो रहा है. नहीं हो रहा. y नहीं हो रहा y बार हो रहा है. y नहीं हो रहा, y बार होगा. हाँ तो ये पार्ट हाँ नहीं होगा. हाँ ये पूरा यूनियन नहीं होगा. हाँ यस. ये पूरा पार्ट. तो वो सिर्फ ये पार्ट हो रहा है बाहर का भी. तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा. 1 2 by y नहीं हो रहा. y नहीं हो रहा. हाँ 2/3. 2/3. y नहीं हो रहा ना, तो SHI हो रहा है. HI. हाँ y नहीं हो रहा मतलब SHI हो रहा है. हाँ SHI हो रहा है. हाँ तो 2/3. 2/3 होगा. हाँ तो इसको भी प्रूफ करेंगे हम हाँ. लोग. ये होगा p of x बार y बार तो हम लोग लिख सकते हैं p of x बार इंटरसेक्शन p y. of x बार इंटरसेक्शन y बार हाँ बाई p of y बार. y बार. तो इसको हम लोग जब हम करेंगे x बार y बार इंटरसेक्शन को हम लोग नहीं. इसके टर्म्स में लिख सकते हैं. p of x बार हाँ into p of y बार. यस यस. So this will be p of x bar y bar. This will be p of x bar p of y bar. So p of हाँ y bar जिससे भी आ. हो गया.
P of x bar. सही है, ठीक है. And same goes for P of y bar x bar. This will be P of y bar, P of x bar, P of x bar, P of y bar. यस. इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. प्रूफ ही दिया ना. और एक प्रूफ है ना इसका. हाँ, वो वाला और ये चीज़ सेम ही है, तो Thank you.